हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आप भी सोचोगे मैं हुई कहाँ गायब, तो गायब तो नहीं थी। ये इंडिया का वो सफ़र है जहाँ मैं कूद जा रही हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह, दोनों तरफ जंगल, और यहाँ पर हैं बहुत सारे कॉफ़ी स्टेट्स। तो मेरे हस्बैंड के कूर्ग में कॉफ़ी स्टेट्स हैं, और वहाँ पर 3 महीने के लिए मेरे इन लॉ 6 महीने के लिए मेरे इन लॉज शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप देखें कि कोविड की वजह से सड़कें कितनी खाली हैं, यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, और ऑल्सो वीकडेज चल रहे थे तो इस वक्त तो स्कूल कॉलेज खुले हुए थे। मगर जितने भी प्लांटर्स हैं या जो जितने भी टूरिस्ट हैं वो इस जगह पे बहुत जाते हैं, क्योंकि ये जगह है ही बहुत खूबसूरत। तो अभी यहाँ पर अक्सर जो है वो हाथी क्रॉसिंग करते हैं, और अक्सर लोग डर के भाग जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों के बगीचों में अक्सर हाथी आते हैं, घूमते फिरते नज़र आते हैं। और एक बार तो हुआ यूँ था कि हमारे जो वर्कर हैं वहाँ पर कूर्ग में, वो उनके घर हाथी शायद रात को आया होगा। वो लोग सब सो रहे थे, तो जब वो सुबह उठे तो उन्होंने क्या देखा कि जो हाथी था वो जो उनका घर था वो पूरा ऊपर नीचे था। और साइकिल जो थी वो वहाँ पेड़ पे लटक रही थी, और बाल्टी जो थी वो बाहर फेंकी हुई थी, और जैसे होता है ना उलट पलट। और वहाँ पे गांव में घरों की जो मिट्टी के घर होते हैं उसके दरवाजे छोटे थे, तो उसने दीवारों के ऊपर क्रैक किया हुआ था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अंदर जाए घर के और देखे कि क्या है। तो बहरहाल वो घुस नहीं पाया, तो ऊपर उसने तोड़ने की कोशिश की, मगर किसी ने उसको, छोटे छोटे बच्चे जब उठे कि कौन उनका दीवार तोड़ने की कोशिश करे, तो उनको हाथी दिखा। मगर वो गांव के बच्चे ही समझते हैं कि अगर हम आवाज़ करेंगे तो हो सकता है वो हमको अटैक करे, इसलिए वो लोग बिल्कुल भी डर कर उन्होंने आवाज़ नहीं की। वो लोग चुपचाप बैठे रहे, और हाथी 3-4 कोशिश के बाद जो है जब दीवार नहीं तोड़ पाया तो बेजार होकर वो वहाँ से निकल गया। ही वॉज फेड अप कि भाई अब और यहाँ पर अपनी दाल नहीं गलने वाली, और वो चला गया। तो इसलिए वहाँ पे प्लांटर्स ने अब जो है वो केला का पेड़ एकदम डालना बंद कर दिया है, क्योंकि बेसिकली ये हाथी केले खाने आते हैं, या जो बीच में तालाब होता है, जो प्लांटर्स तालाब डालते हैं ताकि वो फ़िश वगैरह वहाँ पर ब्रीड कर सकें, तो वहाँ पर वो लोग खेल कर चले जाते हैं। मगर जंगली जानवर से कौन नहीं डरता, जंगली जानवर से सब डरते हैं। तो इसी वजह से जो है वो हम लोग भी बहुत डर रहे थे कि इन केस आगे हाथी हो दिखा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, कैसे भागेंगे या क्या करेंगे। तो गाइस बस ये मुझे बहुत पसंद है ये जगह। एकदम रूरल जगहें हैं, शहर के जो शोर शराबे से दूर। और ऐसा नहीं है कि ये गांव है, यहाँ पर बहुत रिच लोग रहते हैं, यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटर्स रहते हैं, और बहुत जो है उनका लाइफस्टाइल ऊंचा, मगर बहुत सिंपल लोग हैं, कोई भी घमंड नहीं है। तो ये देखें कि ये मैंने कुछ रास्ते बीच कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे मकान हैं, यहाँ के बादल देखे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और काले काले, और सामने आप देखेंगे अगर गौर से तो लग रहा है कि कोई डॉल्फिन जो है वो ऊपर आसमान पे तैर रही है, और ये सूरज की रोशनी सामने से जो हमको पड़ रही है, और मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी। तो गाइस बस हम अपना रास्ता चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे खाना खाने। ये मुझे जगह बहुत ही खूबसूरत, और ये लाइट है, और ऊपर उन्होंने प्लास्टिक के प्लांट्स लगाए हुए, पर ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। ये पूरा साफ़ सुथरे एकदम, लोग भी कम थे। तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और बस खा के आगे निकल गए।
और ये हरे भरे जंगल जो जहाँ की मैं आपसे बात कर रही थी कि यहाँ पर अक्सर हाथी जो हैं वो हमको दिख जाते हैं क्रॉस करते। मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे अब 13 साल हो गए मैरिज के, कभी नहीं देखा मैंने हाथी क्रॉस करते हुए, कोई जंगली हाथी। बस सुना है मैंने कि यहाँ पर हाथी आते हैं। और इनफैक्ट एक जो हमारे खेत में काम करते हैं वो बता रहा था कि वो अपनी माँ को हॉस्पिटल से लेने आ रहा था जब उसने एक हाथी देखा और वो पलट के भाग गया। तो हाथी ने उसका कुछ देर पीछा किया मगर वो खेतों के नीचे चला गया और फिर पता नहीं क्या हुआ कि हाथी का इंटरेस्ट कहीं और डाइवर्ट हो गया, वो किसी और रास्ते निकल गया। तो गाइस ये गांव वालों के लिए बहुत का कॉमन चीज़ है, मगर हाँ अब ये है कि गांव वाले पटाखा बजा देते हैं क्योंकि पटाखों की आवाज़ से हाथी भाग जाता है। तो जब भी हम लोग गांव में होते हैं और पटाखों की आवाज़ आती है तो पता चलता है कि शहर में हाथी आया है और उसको भगाने की तैयारी हो रही है। तो ये हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इनफैक्ट एक बार हुआ ऐसा था, मेरी सास बता रही थी कि उनकी जगह पर वहाँ पे ज़ू से अक्सर जानवर भाग जाया करते हैं। तो एक ऑटो में क्या हुआ कि एक ऑटो वाला सो रहा था और उसने एक सोते हुए जानवर को कुत्ता समझ के जो है भगाने की कोशिश की, मगर जब उसने दहाड़ा तो ये पता चला कि उसके ऑटो में आकर चीता सो गया था जो कि ज़ू से भागा हुआ था। और वो जब उसने दहाड़ मचाई तो वो दहाड़ दी तो वो ऑटो वाला डर के बाहर भाग गया, कहीं और भाग गया। फिर उसने जाकर जो है वो वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल किया और वो उन्होंने आकर पकड़ा, या पता नहीं क्या हुआ आगे, उसका तो कोई भी किस्सा नहीं जानता। तो ऐसे अजीब गरीब चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पर इस शहरों में क्योंकि जंगल है और अ, तो बस सुनते रहते हम लोग। तो देखें जी, हम लोग चले जा रहे हैं और मैं कैमरे से पकड़ती जा रही हूँ हर एक चीज़। बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है ये। धूप में जो है वो पेड़ कुछ येलोइश ग्रीन दिख रहे हैं, घास। और आप देखें बहुत घना तो नहीं है, पेड़ तो कम ही है, मगर इसी वजह से क्योंकि पेड़ कटते हैं हर रोज़ तो जानवर अपना घर कहाँ, उनका तो कोई घर ही नहीं है, उनका घर जो है वो खेत बन चुके हैं, वो बिल्डिंग बन चुकी हैं। तो अब ये बेचारे जानवर जाएं तो जाएं कहाँ, तो वो कहीं शहरों पे आते हैं और लोग डरते हैं, उनको डर से कुछ भी कर देते हैं। मगर हाँ एक बात अच्छी कि ऐसे लॉ बने हैं जहाँ पर इंडेंजर स्पीशीज़ जैसे कि हाथी हैं, चीता है, और ये सब चीज़ें इनकी जान नहीं ले सकते। तो वो हमारी जान भले ही ले लें, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक तरह से ये सब हमारी ज़िम्मेदारी है। हम लोग जो हैं, हम लोगों ने कहते हैं कि इंसान जो हैं वो इस अर्थ, इस जगह के सबसे पावरफुल लोग हैं और उन्होंने पूरी कायनात अपने हाथों पे ले ली। वैसे तो उसने सब बना के हवाले कर दिया और अब हमको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो करना तो कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए ऐसे लॉज भी बने हैं कि ऐसे जानवरों को आप किसी भी तरह से डरा सकते हैं, मगर उनको चोट पहुंचाना, उनको जान लेना वो खिलाफ है कानून के, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर ऐसा भी कोई कानून हो जहाँ पे पेड़ काटना बंद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे रोज़वुड और जो क्या बोलते हैं, टीक के पेड़ पाए जाते हैं जिसके बहुत महंगे फर्नीचर्स होते हैं। तो ये चीज़ें हैं और हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कम से कम हमें तो पेड़ प्लांट करने चाहिए और इतनी अच्छी ज़मीन में तो पेड़ खुद ही उगेंगे। तब देखें कि पेड़ कितने कम हो गए, हालांकि यहाँ पे बहुत बारिश हुई, नवंबर तक बारिश चली,
दिसंबर में कम हुई, जो कि प्लांटर्स के लिए बहुत अच्छी बात थी कि कॉफ़ी जो है वो झड़ी नहीं। मगर बारिश की वजह से जो कॉफ़ी की उपज थी वो बहुत कम हुई। उपज क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कमेंट्री कर रहे हो तो आपको वो वर्ड नहीं आता बोलना, इसलिए ब्लॉगिंग बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और इसी तरह से बोलना पड़ता है। No monkeys. See left side the monkeys. See the monkeys. थोड़ा धीरे कर। See the monkeys. Hey. Hello. Baby. Hey, what you doing? Hello. Hello. आ जाएगा। एक बार चढ़ा था गाड़ी में आते। Hello. छोटू छोटू बुला लो ना, we'll take one monkey ना सऊदी। हाँ? आते हैं। जा रहे हैं। भाई, रोड ला। ये नो कर वीडियो बना रहा। ये ले। चैन है उसके करो। ताकि चैन है। तुम भी। बजाने पूरे। एक ले आते हैं। बजाने पीछे। बाटारा को मारता पड़ा। चींग नो। नहीं वो नहीं देख रहे, गेम खेल रहे। यहाँ खड़ी है आदमी। हे रहने बच्चा देखा है तो सामने है। बाला नहीं कर रहा उसके। रिकॉर्डिंग करे में हाथी आया में क्या बोला? घंटी बजा रहा था। They copy humans. Yeah. If you do eating, they will also do eating. Do potty, they also do potty. ये तो potty और पेटी की बात क्यों करते हो हमेशा? You also start, no? अरे आराम से पकड़ना है ना उसकी। कौन है वो? कौन है वो जो जा रहा है नीचे? उन्होंने कौन सी कार ली है? बाइक से। अच्छा ब्रेजा। ब्रेजा है कौन सी बड़ा है? ब्रेजा नहीं है, ब्रेजा लग रहा है ना। कौन सी लग रही है? कौन सी है? दिख नहीं रहा भाई। बैठा देखो i20 ससुर की मस्जिद है। सलाम वाले दादी माँ एंड दादा साहब की यह है उनकी मज़ार है। चाचा की काफ़ी आई है अभी। डर गया ना बड़ा का। देख भी नहीं रहे, देखो चल रहे हैं ये सब। कट्टन है यहाँ, कट्टन ये है मस्जिद। ये है देवल बागा की होती है।
अभी ये कूर का घर, अब हम लोग इंटर करें। देखिए ये है वो महल ना, महल था ना जो, वो ये है विजय राजा का। और ये है हमारा, ये इंटर कर रहे हैं देखिए। और ये जो ऊपर लैंड दिख रही ना, ये हम लोग घर बनाएंगे ऊपर। भी आ गया। ये देखिए, ये चाचा का कॉफी है और ये हमारी कॉफी। ये देखिए आगे ये जो ये है कूद का घर।